हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे रियलिज्म स्कूल ऑफ फिलोसफी। रियलिज्म जो कि बना है रियल प्लस इज्म से। रियलिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड रेस विच मीन्स रियल। जो भी रियलिटी में है उसी को रियलिज्म फोकस करता है। इसके मेन एक्सपोनेंट हैं एरिस्टोटल। एरिस्टोटल को हम फादर ऑफ रियलिज्म भी बोलते हैं। कुछ और इनके एक्सपोनेंट हैं जॉन मिल्टन, कॉमनिस, जॉन लॉक, रिचर्ड मर्स्टर चैंड, फ्रांसिस बेकन, जॉन एमन्स, रसेल एंड मुंशी प्रेम। अब हम आगे देखते हैं। एरिस्टोटल जो कि प्लेटो के स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि आइडियलिस्ट फिलोसफी इज कॉल्ड द फादर ऑफ बोथ रियलिज्म एंड साइंटिफिक मेथड। एरिस्टोटल का मानना था कि रियलिज्म वो है जो कि रियलिटी में फोकस करता है, जैसे कि साइंटिफिक चीज़ें को हम प्रूव करके बता सकते हैं। उनके अब फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हम देखते हैं। रियलिज्म बिलीव्स इन इंडिविजुअल एंड सोशल डेवलपमेंट। रियलिज्म सोशल और इंडिविजुअल दोनों के डेवलपमेंट की बातें करता है। इट बिलीव्स इन मटेरियल वर्ल्ड, वो मटेरियलिज्म पे फोकस करता है, ना कि स्पिरिचुअलिटी पे। उनके लिए बॉडी और ऑब्जेक्ट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फुली साइंटिफिक एंड एटीट्यूड। रियलिज्म साइंटिफिक एटीट्यूड पे फोकस करता है कि जिस चीज़ को आप प्रूव कर सकते हैं वही आपके लिए रियलिटी है। किसी भी देखी सुनी चीज़ों पे आप विश्वास नहीं करेंगे। जो आपके सामने है रियलिटी में, जिसको आप प्रूव करके देख सकते हैं, दैट इज़ रियलिज्म। रियलिज्म आर प्लूरलिस्टिक इन नेचर। रियलिज्म प्लूरलिस्टिक है। एक तो ये आपके रियलिटी पे बिलीव करता है और आपके माइंड पे भी बहुत ध्यान देता है। नेक्स्ट, रियलिज्म एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म एजुकेशन बेस्ड ऑन साइंस। इनकी एजुकेशन जो भी होगी बिल्कुल साइंटिफिक होनी चाहिए और ये आपके बिहेवियर से शोज़ हो। ये एक्सपेरिमेंट की बातें करता है कि जो भी आप सीखें, जो भी आप करें, एक्सपेरिमेंट करके सीखें। ये चाइल्ड सेंटर्ड है, चाइल्ड पे फोकस करता है। रियलिज्म अपोजेस बुक लर्निंग। ये बुकिश नॉलेज की बात नहीं करता। ये बोलता है जो भी नॉलेज आपको चाहिए आप पहले करिए, देखिए, फिर सीखिए। ये एक्सेप्ट्स चेंज डायनामिक इन नेचर। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म चेंज डायनामिक है। जैसे जैसे चेंज आता है उसी तरीके से आपको चीज़ों को फोकस करनी है, उसी तरीके से आप चीज़ों को देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रियलिज्म एंड एम्स ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म एजुकेशन के एम क्या क्या होने चाहिए। प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर रियल लाइफ। बच्चों को रियल लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, रियल लाइफ सिचुएशन से एजुकेशन को कनेक्ट करना। हेल्प्स इन डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल पावर ऑफ लाइफ। आप कैसे फिजिकली और मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं रियलिटी के थ्रू, चीज़ों को थ्रू, कैसे वो देख कर चीज़ों को समझेंगे और उसको लाइफ से कनेक्ट करेंगे। हेल्प्स इन डेवलपिंग एंड ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। अगर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, सपोज़ बच्चा अगर एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसे कुछ फील होता है, अगर वो गर्म गर्म पानी को छूता है तो उसके सेंस डेवलप होते हैं कि नहीं, ये चीज़ें गर्म है, हमें नहीं टच करनी चाहिए। रियलिज्म टॉक्स अबाउट वोकेशनल एजुकेशन। रियलिज्म वोकेशनल एजुकेशन पे भी फोकस करता है। प्रिपेयरिंग द चाइल्ड फॉर हैप्पी लाइफ। आप कैसे एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं या चीज़ों से कनेक्ट करके, रियलिटी से कनेक्ट करके आप अपनी लाइफ को कैसे हैप्पी बना सकते हैं, रियलिज्म इस पे भी फोकस करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे करिकुलम अकॉर्डिंग टू रियलिज्म। रियलिज्म के अकॉर्डिंग आपका करिकुलम कैसा होना चाहिए। करिकुलम शुड बी रियलिस्टिक सब्जेक्ट सेंटर, जो रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स या फिर रियल लाइफ चीज़ों पे बेस्ड हो। डेली एक्टिविटी बेस्ड सब्जेक्ट होने चाहिए जो कि हम करके सीखें, एक्टिविटी हमारी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम सीखें। रियलिज्म फोकस ऑन नेचुरल साइंस एंड बायोलॉजिकल। ये साइंस पे ज़्यादा फोकस करता है। इनके सब्जेक्ट्स होने चाहिए साइंस, एस्ट्रोनॉमी, स्पोर्ट्स, मैथ्स, फिजिकल साइंस, हिस्ट्री, जोग्राफी एंड कल्चर। साइंस के साथ साथ ये आर्ट्स की भी बातें करता है। अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी एंड नीड्स, जैसे बच्चों की नीड्स हो या जैसे लाइफ की नीड हो, उस अकॉर्डिंग बच्चों के करिकुलम डिज़ाइन करने चाहिए ताकि वो खुद से करे और चीज़ों को समझे और साइंटिफिक वे से वो रियलिटी को समझे। उन्हें ये पता हो कि रियलिटी में क्या होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे रियलिज्म एंड मेथड ऑफ टीचिंग। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म कैसी मेथड ऑफ टीचिंग होनी चाहिए। जैसे कि ये साइंटिफिक वे पे फोकस करता है तो हमारा लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए। फॉर्मल मेथड, सेल्फ एक्सपीरियंस, ह्यूरिस्टिक मेथड, करके सीखना, कोरिलेशन मेथड, चीज़ों को कोरिलेट करना, रिसर्च बेस्ड मेथड, जब हम चीज़ों को खोजते हैं, खुद से रिसर्च करते हैं,
उस तरीके के मेथड्स रियलिज्म बताता है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड लाइक डेमोन्स्ट्रेशन एंड रिसाइटेशन, कैसे चीज़ों को आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, कैसे लाइफ से रिलेट करते हैं, ये सारी आपके मेथड्स ऑफ टीचिंग होनी चाहिए। बेसिकली रियलिज्म एक साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग और लाइफ को देखने का एक तरीका होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे रियलिज्म एंड टीचर। टीचर अकॉर्डिंग टू रियलिज्म टीचर इज़ सुप्रीम। रियलिज्म में माना गया है कि टीचर का सुप्रीम रोल होता है। जब तक टीचर आपको गाइड नहीं करेंगे, टीचर आपको बताएंगे नहीं, आप तब तक नहीं सीख सकते। टीचर हेल्प्स इन लर्निंग द एवरीडे एक्टिविटीज़। आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं तो उसमें टीचर आपको हेल्प करता है कि कैसे उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना है, कैसे उसको आप एवरीडे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। टीचर शुड नॉट टीच फोर्सफुली बट इन ईजी एंड इफेक्टिव वे। टीचर को फोर्सफुली बच्चों को नहीं पढ़ाना है। टीचर कुछ ऐसे इजी और इफ़ेक्टिव वे यूज़ करे जिससे बच्चों को खुद से इंटरेस्ट आए पढ़ने में और वो खुद से चीज़ों को कर कर सीखने की कोशिश करे। तो रियलिज्म में टीचर को सुप्रीम के तौर पर माना गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे रियलिज्म एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन शुड बी न्यूट्रल एंड सोशल। बच्चों को देखते हुए और लाइफ को देखते हुए डिसिप्लिन शुड बी नॉर्मल, ताकि बच्चे इंटरेस्ट लेके सीखें। नेक्स्ट रियलिज्म एंड स्कूल, कैसे स्कूल्स होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म स्कूल इज़ द मिरर ऑफ द सोसाइटी। आप जैसा सोसाइटी में देखते हैं, जो करते हैं, उसी का मिरर स्कूल में है। आप चीज़ों को कैसे सीख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे अपने बिहेवियर पे फॉलो कर रहे हैं। स्कूल इज़ अ वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन। एक स्कूल वेल प्लान्ड इंस्टीट्यूशन होता है बच्चों के। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।